आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 का जो ये बुक चल रहा है गणित का पाठ 2 वर्गमूल, जिसको स्क्वायर रूट भी बोला जाता है। इसका आज हम लोग अभ्यास 2 का बी देखेंगे। अब 2B का क्वेश्चन पहला कर रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड मेथड से अप्लाई करेंगे। पहला है आपका 7744 है, दूसरा 11644 64 है, और तीसरा 4900 है, और चौथा 47089 है। इन चारों का वर्गमूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं। गुणनखंड विधि जिसको हल करना अगर हम लोग को मानो कि नहीं समझ में आता है तो इनको आप भाग विधि जिस तरह से गुणनखंड किया उस तरह से की तरफ कर लो। 7 7 4 है, 7 7 4 है, तो सिंपलेस्ट यानी सबसे पहले 2 से काटा जाएगा, तो 2 3 का 6, ये हो जाएगा 17, 2 8 16 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 7 14 और 2 2 4। अभी लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 होगा, 1 बचेगा, 2 6 12, ये हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8 होगा, बचेगा 1, इसके साथ 16 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 चौके का 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 2 4। फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 2 1। अब ये 11 से कटेगा, 11 ग्राम में 121 होगा। फिर 11 से काट दो तो 1 चलो वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल हमेशा पेयर चलता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 1 5 1 6, फिर 11 गुणे 11 वर्गमूल है। वर्गमूल में वैसे क्या होता है, इसको स्क्वायर रूट लगाया जाता है, यानी रूट लगा दिए। अब इसमें पेयरिंग की आवश्यकता हो तो पेयर ले लेते हैं, तो 2 2 का पेयर बनाते, एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, तो 1 2 हो जाएगा, फिर दूसरा 2 ये होगा, फिर तीसरा 2 ये हो जाएगा और एक 11 आ जाएगा। इन तीनों का गुणा कर लो, 2 2 4 2 8 और 8 में 11 को गुणा करेंगे, 11 ठेका 88 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 7744 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। उसी तरह से इसको कर लो, इसको भी करना क्या है, 11 6 6 4, 11 6 6 4 को फिर आप भी ऐसा गुणनखंड कर लो, क्योंकि इतना बड़ा है तो हम लोग पहाड़ पे समझ नहीं पाएंगे, तो भाग विधि को कर लेते हैं। तो करें क्या, 2 से काटेंगे, 2 5 का 10 बचेगा 1, 2 8 का 16, 2 3 का 4, 2 2 का 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 1 के 2, 2 6 12, ये 2 2 4 हो गए, 2 2 4 होगा, 2 2 4 2 9 18, 2 1 के 2, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 7 14 और 2 7 14, 2 7 14 होगा, फिर 1 बचेगा, 2 9 का 18। अब ये अगर 779 आ गया, अब ये किससे कटेगा, 7 7 14 और 14 9 कितना होता है, 14 6 20 होगा, 20 20 3 23, 3 से 3 नहीं कटेगा। अब ये देखो बीच में गड़बड़ होता है, 2 7 14 का 2 2 का 4 होगा, 2 9 का 18। अब ये आ गया 729, 3 7 2 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 2 6, 3 चौके 12, 3 3 का 9। फिर 3 से कटे, 3 2 6 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 1 के 3। फिर 3 से कटेगा, 3 1 के 3 2 6 होगा और 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से काटो, फिर हो जाएगा 3 3 का 9। फिर 3 से काटो, आ जाएगा 1। इसको इस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं, जिस तरह से इसको लिखा जाएगा। इसको स्क्वायर रूट के अंदर 1 2 3 4 5, सॉरी 2 तो 4 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 टाइम। 3 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 टाइम से, 6 टाइम से इसको लिख लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 1 5। अब फिर वही बात, पेयरिंग आपको बनाना, 2 2 का पेयर बनेगा, 1 2 ये होगा, 1 2 ये होगा, 1 3 ये होगा, 1 3 ये होगा और 1 3 ये होगा। तो इनको बाहर लिख लेते हैं, 2 1 हो जाएगा ये, फिर 1 ये लिखेंगे 2,
फिर इसको 1 3 लिखेंगे 3, फिर इसको 3 लिखेंगे 1, फिर इसको 1 3 लिखेंगे। इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या होगा 2 दूना 4, 4 3 का 12 और 12 9 108 तो हो जाएगा ये 108। यानी 108 का जो वर्ग होगा वो इतना होगा और 11,664 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 108 होगा। उसी तरह से इसका कर लो। इसका करने का कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिंपल दिख रहा है। 49 का अगर इसको लिखना चाहे तो 49 गुणे 100 लिख सकता हूँ, है ना, लिख ही सकता हूँ। अब इसको वर्गमूल में करना है, छोटा है संख्या सीधे हम लोग को पता है तो इसलिए आसानी से कर सकते हैं इसको। अगर 49 का फैक्टर करूँ 7 7 49 और 100 का फैक्टर करूँ क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 गुणे का 10। और छोटा करना चाहो और इसको प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन कर दो। 7 तो सबसे छोटी है प्राइम, 10 को तोड़ना चाहोगे तो 2 गुणे 5 होगा और फिर 2 गुणे 5 होगा। 2 का पेयर चाहिए, ये एक तो पेयर आएगा ही, ये दोनों एक पेयर हो जाएंगे और ऊपर वाले 5 5 एक पेयर हो जाएंगे। यहाँ से इसका आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक ये लिखते हैं 7 लिखते हैं, फिर एक 2 लिखते हैं, फिर एक आपका क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं तो आ जाएगा क्या, यहीं से आ जाता है आपका 7 दाइयाँ 70 आ जाएगा, ये 70 हो जाएगा। यानी 4900 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा वो 70 होगा। उसी तरह से इसका निकाल लेते हैं, इसको हमें पता नहीं है, इसको भी हम इस तरह से करते हैं, इसको भाग विधि से, तो इसको हम हटा देते हैं ये। हाँ, इसको हम फैक्टर इसका भाग विधि से मैं भाग करता हूँ, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, और ना ही 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा। ये संख्या 7 से कटेगी। 7 से काटो इसको, 7 7 49 होता है, 7 8 56 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है, 7 6 42, 6 बार जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 42, 5 बच जाएगा, 5 इसके 7 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा 1, इसके साथ मिलकर 18 हो गया, और 7 दूनों का 14, बचेगा कितना 4, और 7 7 का 49 हो जाएगा। ठीक, फिर ये किससे कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 7 से काटो, 7 3 का 7 7 9 63 होता है, 7 9 63 बचेगा कितना 4, इसके साथ मिलकर 42 हो गया, 7 6 42 और 7 1 का 7। अब ये 7 से कटेगा, 7 से कटने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। अब ये सीधा 31 से कटेगा, आप लोग भाग दे के देख लेना, 31 से कटेगा, 31 दुइया कितना होगा 62 हो जाएगा, है ना, और 21 3 कितना हो जाएगा 31 31 3 3 का 9 हो जाएगा आपका 31 93, यही होगा ना भैया, 3 31 3 3 का 9। और इसके बाद चलो 31 से भाग दो, 31 3 ये कितना होगा 193 आ जाता तो बच जाता, यहाँ पर 93 से यानी 96 से 93 जाता तो 3 बचता, 31 बच जाता, 31 से 31 ही हो जाता। फिर क्या कटेगा, ये 31 से कटेगा, 31 बन जाए 31। चलो इसको सामने हम लिख देते हैं रूट में, क्या 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31, है ना, 2 2 का पेयर बना के बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा 7 गुणे 31, इसका आंसर आ जाएगा 7 1 7 और 7 3 का 21 आ जाए 217। ठीक ना, इसका ये वर्गमूल केवल गुणनखंड विधि से ये है, ठीक ना, पहला का।